Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स को, कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था और उसके पहले हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। किस क्वेश्चन से? क्वेश्चन है हमारा Aij is equals to I upon j। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट लेक्चर्स, क्योंकि उनके बिना देखे आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले जाके उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन यू कम हियर। तो इससे हमें क्या फॉर्म करना है? Aij एंड फॉर्म a matrix of order 2 क्रॉस 2। हमें क्या फॉर्म करना है? एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है हमारे पास? 2×2। 2×2 का ऑर्डर गिवन है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे जो 2×2 ऑर्डर का होगा, तब उससे हम उस एलिमेंट्स की वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे कि हाँ हमें एलिमेंट क्या मिलेगा। तो चलिए एक जनरल मैट्रिक्स अगर हम मान लें 2×2 का, तो क्या होगा? A11 A12। क्यों 12? बस 12 तक ही क्यों जाएंगे? क्योंकि इसमें हमारा जो कॉलम होगा वो सिर्फ 2 होगा। कॉलम भी 2 है हमारे पास और रो भी 2 गिवन है, तो A12 तक ही जाएंगे। तो ये क्या होगा? A21 और A22। ये क्या हो गया? हमारा 2×2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब क्या करना है? अब हमें A11 A12 और A21 A22 इन सारे की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? A11 है, अब हमें गिवन है क्या? Aij is equals to I/j। अब अगर हमें 11 की वैल्यू निकालनी है, देखिए हम सब स्क्रिप्ट को मैच करा के देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे A11 करें तो कंपेयर करने पे आपको I और J की वैल्यू क्या मिल रही है? आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट I is equals to 1 and J is equals to also 1। अब हम इसमें पुट कर दें, क्या मिलेगा? 1/1 क्या आ गया? 1। तो A11 की वैल्यू 1। अब अगर हमें A12 की वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम करेंगे Aij। आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? I is equals to 1 and J is equals to 2 हमें मिलेगा। अब इसमें हम क्या करें? फिर I/J हमें पहले से गिवन है, उसमें हम रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। तो A12 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, राइट। अब उसके बाद अगर हमें क्या निकालना है? A21 की वैल्यू निकालनी है, तो आफ्टर कंपेयरिंग हमें I is equals to 2 मिलेगा और J is equals to 1 मिलेगा। तो अगर हम इसमें रख दें I/J में तो क्या हो गया हमारा? 2/1 क्या आ गया? 2। तो A21 is equals to 2 हो गया, राइट। समझ में आ रही ना बात? आफ्टर कंपेयरिंग हमें I और J की वैल्यू मिलेगी, तो I और J की वैल्यूज को हम किसमें पुट करेंगे? I और J की वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपना इस I/J वाले फॉर्मूले में। अगर हमें फिर करना हुआ किसका? A22 का, तो क्या हो जाएगा? I की वैल्यू यहाँ से 2 दिख रही है, J की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ये हो गया 2/2 आ गया 1। तो A22 की वैल्यू 1 हो गई, राइट। अब हम इस जो हमने जनरल मैट्रिक्स का एक फॉर्म लिया था, अब हम उसमें इन सारे एलिमेंट्स को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 2/2 की मैट्रिक्स है, A11 की वैल्यू 1, A12 की 1/2 और A21 की कहाँ गया? A21 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और A22 की वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अगर हमें Aij is equals to 1/2, ये मॉड है, मॉड ऑफ
-3i प्लस जे, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक मैट्रिक्स को बनाना है जिसका ऑर्डर 3/4 का होगा। तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। किसको? जनरल मैट्रिक्स को। तो हमारा जनरल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक जनरल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का? 3/4 का, मतलब 3 रो होंगे हमारे पास और 4 कॉलम। कॉलम रो कितने हैं? रो होंगे 3 और कॉलम होंगे हमारे पास 4। तो तब हमारे पास क्या बनेगा? 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले एक जनरल फॉर्म हम इसका क्रिएट करेंगे। कैसे? A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये बन गया हमारा एक जनरल फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्यों लिया, इसको भी 4 कर दें। क्यों 4 करें भाई? यहाँ पे हमें 3 गिवन है, रो कितना गिवन है? हमें 3 गिवन है ना, तो रो कितना लेंगे? 3 ही तो लेंगे। और कॉलम हम 4 लेंगे। कितने लेंगे? कॉलम 4 रहेगा हमारा और रो कितना रहेगा हमारा? 3 रहेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आई और जे की वैल्यू को कंपेयर करके इस वाला जो गिवन फॉर्मूला हमें गिवन है उसमें हम उसको पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो पहले हम किससे स्टार्ट करें? A11 क्या हो जाएगा? यहाँ से i इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और j इज इक्वल्स टू 1। ये i होता है, ये j होता है, तो ये i इज इक्वल्स टू 1 हो गया, j इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अगर हम इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा? -3i की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 1 मल्टीप्लाई में प्लस 1, j की भी वैल्यू गिवन है 1, तो क्या हो गया? 1/2 मॉड में -3 प्लस 1 क्या हो गया? -2/2। अब मॉड में कोई भी चीज है नेगेटिव तो मॉड के बाहर आएगी तो क्या होगी? पॉजिटिव ही रहेगी। तो क्या हो गया? 2/2 कितना आ गया? 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सिमिलरली A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? i इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास और j इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। j की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से इस वाले फॉर्मूले में पुट करें। -3 इंटू 1 प्लस 2/2 तो हमने पहले लिख लिया। क्या हो गया? 1/2, 3 1 जा 3 प्लस 2 करेंगे तो -1 हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा? -1। अब -1 मॉड में है तो मॉड के बाहर आएगा तो +1 होगा, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 हमारी किसकी वैल्यू आ गई? A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली अगर हम A13 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो i इज इक्वल्स टू 1 होगा एंड j इज इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। और अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा क्या होगा? 1/2 -3 इंटू 1 +3 हो गया क्योंकि j की वैल्यू यहाँ से हमें 3 मिली और 1 की वैल्यू i की वैल्यू 1 मिली। तो ये क्या हो गया? 1/2, 3 1 जा 3, -3 + 3 0, क्या आ गया? 0 आ गया। A13 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या देखना है? अब हमें देखना है A14 की वैल्यू। A14 की वैल्यू के लिए i इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें पुट करें तो 1/2 -3 इंटू 1 + 4। अभी इसको मैं बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि हमें कई सारी वैल्यूज को फाइंड आउट, पूरे 12 वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 -3 + 4 कितना आ गया? +1/2 किसकी वैल्यू आ गई? A14 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब फिर किसकी वैल्यू निकालें हम? A21 की। A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A21 की वैल्यू 1/2 -3 इंटू 2, यहाँ से i की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 1, तो -3 इंटू 2 + 1/2 हमने किया। 3 2 जा 6, -1 होगा, 1 उसमें से माइनस होगा तो क्या होगा हमारे पास? -5 बचेगा। -5 रूट के बाहर आएगा तो, मॉड के बाहर आएगा तो 5/2।
और फिर A22 की वैल्यू अगर देखें, A22 क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 2 हो गया, J इज इक्वल्स टू 2 हो गया, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 करेंगे क्या, 4/2 आ गया हमारे पास 2, माइनस 4 मॉड के बाहर आएगा तो 2। और A23 की अब एक काम करिए, अब ये जो सारी की सारी रिमेनिंग वैल्यूज हैं कितनी, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इन सारी के सारी वैल्यूज को अब आप फाइंड आउट करेंगे। मैं लिखती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। A11 हमने क्या निकाला था, A11 हमने निकाला था 1, A12 हमारे पास क्या आया था 1/2, और A13 हमारे पास 0 आया था, A14 1/2, A21 हमारे पास 5/2 आया था, ये रहा 5/2, और A22 हमारे पास 2 आया था। अब इतनी जो वैल्यूज बची, अब इन सब के एलिमेंट्स को अब क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। अब आप करिएगा, बहुत ही लंबा जा रहा है ये वीडियो, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमें गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और दूसरी मैट्रिक्स हमें गिवन है y z 1 5, और इसमें हमें x y z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू को, x y z। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसमें क्या आ गया, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का यूज आ गया इधर। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इधर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ दो मैट्रिक्स आपके कब इक्वल होते हैं। तो पहले क्राइटेरिया इक्वल होने की क्या होती है कि उनकी साइज, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। पहली बात तो ये है कि ये इक्वल गिवन है, क्या है, इक्वल गिवन है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि x की y की z की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपके इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग प्लेस जो होंगे हमारे क्या हों, सेम हों, और तब वो क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे गिवन है कि a अगर हम इसको मान लें, इसको b मान लें, तो इट इज गिवन दैट a इज इक्वल्स टू b। जब a इज इक्वल्स टू b हो गया हमारा, ये गिवन है कि आपका a जो है वो b के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि अगर a b के इक्वल होगा, देन their corresponding place elements, their element in corresponding place of two matrix will be same। क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। हम जानते हैं कि अगर a इक्वल b हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस के जो एलिमेंट्स होंगे किनके, उन दोनों मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग a and b, क्या हो जाएगा हमारा, 4 की जगह 4 इधर है, उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, y, तो y इज इक्वल्स टू 4, और 3a में है, z b में है, 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है, z है, तो क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू 3। अब x यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x का करस्पॉन्डिंग क्या है, x का करस्पॉन्डिंग प्लेस 1 है। करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या, जिसकी सबस्क्रिप्ट जो होंगे आपके, जैसे i और j की वैल्यूज वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे a11 है तो यहाँ पे भी b11 होगा, उनके जो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू होगी i और j की, वो अगर सेम होगी तो हम बोलेंगे यस दीज आर द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। तो अगर यहाँ पे a11 है, ये a12 b11 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। a11 है और ये a12 है, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यू होगी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई।
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसमें भी क्या हमसे पूछा है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। किसमें? इसमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी तो उनकी करेस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग प्लेस मीन्स क्या, अगर A11 है और ये B11 है और ये A12 है तो ये B12 है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग प्लेस A1 का AB12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सफिक्स जो है डिफरेंट हो जाएंगे। तो A11 का B11, A12 का B12 और A21 का B21, उसके नीचे के जो पार्ट होते हैं, मतलब उनका जो सब स्क्रिप्ट होता है वो आपका सेम होना चाहिए। और A22 का B22, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हम जानते हैं इक्वालिटी ऑफ टू सेट से कि उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 आ गया। अब फिर यहाँ से x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें इन्हीं सब का यूज करके x y z की वैल्यू को निकालना है। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0। 5 उधर गया, 5 उधर गया, 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 z की वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 8/y हो जाएगी। अगर इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करें, राइट, किसमें, इस वाले इक्वेशन में पुट करें, इसको मानते हैं 1, इसको 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, तो हमें क्या मिलेगा, 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मल्टीप्लाई, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y हो गया। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है y की वैल्यू। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, 4 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4, तो एक y माइनस 2 हो गया, एक y माइनस 4 हो गया। हमें y की वैल्यू मिली 2,4। y की वैल्यू क्या मिली, 2,4। तब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू जब हम y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 8/2 क्या आ गया, 4 आ गया। 2 पे 4 मिलेगा, और अगर हम y की वैल्यू 4 लें तो x इज इक्वल टू 8/4 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। हमें एक ही वैल्यू को पुट करना है, आप चाहे तो दोनों को भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं इधर। x प्लस वाई, अगर हम x और y को क्या लें, अगर हम x को 4 लें तो y हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और z हमारा क्या है, z 0 है ना। तो क्या बना, 4 प्लस 2 6, 2 हो गया, 5 प्लस 0 5 हो गया, x इंटू वाई 4 2 जा 8 हो गया। एक मैट्रिक्स हमारी ये फॉर्म हो गई। अब दूसरी मैट्रिक्स हम क्या लें, जब हम लें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ये वाला लें, तो हमारे पास क्या होगा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 2 है, 5 प्लस z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही मिलेगी, तो ये 0 हो गया, सॉरी 5 होगा, 5 प्लस 0 क्या 5, और x इंटू वाई 4 2 जा 8। तो x और y की वैल्यू हमें दो मिली। x की वैल्यू हमारे पास मिली 4,2, x की वैल्यू मिली 4,2 और y की वैल्यू मिली 2,4 और z की वैल्यू हमें
0 मिली। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपको तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।